एक ऐसा मंच न किसी मंत्री का है, न किसी विधायक का, न किसी नगर सेवक का। यह तस्वीरें देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। हम जिस मंच का जिक्र कर रहे हैं उस मंच का नाम है दक्ष नागरिक फाउंडेशन। संस्थापक है एडवोकेट सुनील कुमार। दरअसल सुनील कुमार ने एक स्लोगन दिया है, मामा भांजी दिवस। सुनील कुमार जी का आज जन्मदिन है, लेकिन उन्होंने यह घोषणा की है वह तब तक अपना जन्मदिन नहीं मनाएंगे जब तक इन तमाम नौनिहालों के लिए, इन तमाम बच्चों के लिए दक्ष लॉ कॉलेज नहीं खोल देंगे। दरअसल पेशे से सुनील कुमार एक वकील है और उन्होंने वकालत के जीवन से पहले जो संघर्ष किया है उसी को याद करते हुए आज उन्होंने जो बयान दिया है, सबसे पहले आप उस बयान को सुनिए क्या कुछ कहा है। क्या कर सकते हैं, आप में भी वो ताकत है। अगर मैं अकेला था, मेरी मां ब्लाउज सिल रही थी और मैं लड़ रहा था, तो आप क्यों नहीं? इसी चीज को बताना चाहता हूं। हम क्यों बोलते हैं कि मेरे पास किताबें नहीं है? हम क्यों बोलते हैं कि मेरे पास कापियां नहीं है? हम क्यों बोलते हैं कि हमारे पास कपड़े नहीं है? हमारे पास सब है, सिर्फ हमारे अंदर वो आग चाहिए जिसे लगानी होगी। और इसे ऐसे वीडियो, हजारों वीडियो बनाने चाहिए। आज के बाद मैं अपना बर्थडे नहीं मनाऊंगा और जब तक अपनी भांजियों के लिए दक्ष लॉ कॉलेज नहीं बनाऊंगा, तब तक मैं, मेरी फैमिली और मेरी टीम ना कोई केक काटेगी, ना किसी केक काटने के प्रोग्राम में जाएगी। ये मेरा दुख है, ये मेरे अंदर का फ्रस्ट्रेशन है, यही मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है। आज जब मैं मर्सिडीज में हूं, जैगवार में हूं और सब जगहों पे हूं, तो कितने लोग तो बोलते हैं कि मैं चोर हूं। अगर चोरी करना इतना आसान है तो मर्सिडीज जहां से मैंने लाई है एड्रेस देता हूं, जाके लेके आइए और फिर देखिए कि क्या होता है। मुझे अपनी सफाई नहीं पेश करनी है। मैं आज अपने बर्थडे पे कुछ आपसे मांगना चाहता हूं, कुछ मेरे भैया बैठे हैं उनसे मांगना चाहता हूं। ये मुझे बहुत डांटते हैं, मैं भी जाके अपनी टीम को बहुत डांटता हूं, लेकिन जब जब इन्होंने मुझे डांटा है, एक बात तो बताई है और उस बात को मैंने अपने लिए मंत्र बनाया है। मैं चाहता हूं, आज बर्थडे के दिन कुछ मांगना चाहता हूं, जिसमें सबसे पहली मेरी इच्छा हो वो है कि मेरी भांजियां दिन द्विगुना रात चौगुना बढ़े। फिर मैं चाहता हूं कि जो मेरे माँ बाप थे अगले जन्म में भी वही मिले। फिर मैं चाहता हूं कि मेरे लोग मुझसे पूछते हैं कि मैंने किससे सीखा वकालत। मैं बताने में सोचा कि अभी समय है, जिससे मैंने सीखा उनको बताता हूं। राकेश कुमार एडवोकेट, जो पहले मुंबई में प्रैक्टिस करते थे। जब मैं इनके पास जाता था, मैं बहुत वकीलों के पास गया, जूनियर था, मैं ड्राफ्ट मांगता था तो ये भैया मुझे ऐसे ही दे देते थे। इनसे सीखा है मैंने।
और आज मैं ये गर्व से बोल सकता हूं कि ये मेरे गुरु हैं। के संकल्प को पूरा करें और उस संकल्प को पूरा करने में जो भी मेरे जैसे छोटे लोगों का हाथ लग सके लगाने का काम तो शुभकामना देना चाहता हूं कि आपके अंदर एक दर्द है, इस दर्द को निकालिए। जो जज्बा है आप में, उस जज्बे को आगे लाइए। जिस प्रकार से आपने संघर्ष करके अपने जीवन में संघर्ष किया और आपके दिल में ये बात है कि आज मेरे जो छोटे भाई बहन हैं वो भी इस मुकाम तक पहुंचे, वो संकल्प आपका पूरा करने का काम ऊपर वाला करेगा। नंबर 1 से लेकर नंबर 5 तक के बच्चे यहाँ पर पहले आ जाएंगे। चल एक एक करके बाकी सभी बच्चों की जोरदार तालियां बजनी चाहिए, तालियों की आवाज आनी चाहिए। नंबर 3, उसके बाद 6 से लेकर 10 तक तैयार रहेंगे। 6, 7, 8, 9, 10। बाकी लोग सब लोग नीचे बैठेंगे, कोई आखिर तक टोकन आ जाएगा। सभी लोग नीचे बाहर निकाल के रखिए। नंबर 50 तक छोड़ दीजिए सर। नंबर 50 तक 41 से लेके 50 अपने मम्मी को लेके आएंगे। अपने मम्मी को साथ में लेकर आना है, अकेले आना नहीं है। दक्षिण नागरिक फाउंडेशन की ओर से महाजियों का सम्मान किया जा रहा है। उनको बनना है, पढ़ना है। बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। नंबर 60 तक 61 से लेके नंबर 70 तक एक लाइन में, एक कतार में आ जाएंगे सभी लोग। नंबर 80 तक आ जाइए। नंबर 80 आ जाइए आप। दक्षिण नागरिक फाउंडेशन की ओर से मामा भांजी दिवस के शुभ अवसर पर सभी भाइयों, बेटी पढ़ाओ, आगे बढ़ना है। बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, देश को आगे ले जाओ। सर यहाँ पर देखिए, इसका श्रेय तो मेरी माँ को ही जाता है, मेरे पिताजी को जाता है। और जो अग्रेशन था वो अग्रेशन नहीं था, एक्चुअली वो एक प्लॉट था। वो थोड़ा सा था, अभी बहुत प्लॉट बाकी है। क्योंकि हम यहाँ तो अवसर है कि कुर्सी पे बैठ के ले रहे हैं। मेरी माँ जब लेती थी तो हम लोग पीछे खड़े रहते थे। वो बहुत बड़ा दर्द है, वो एक दर्द है, और उस दर्द को ये देने से थोड़ा कम हो रहा है बस। और जितनी ताकत होगी उसी तरह से देते रहूँगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं पूरी आत्मा से दे रहा हूँ, तो ये बच्चियाँ भी उसको पढ़ेंगी। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि सब पढ़ेंगी, लेकिन अगर 10 भी पढ़ ली ना, तो उनके दिलों में मैं कभी मरूंगा ही नहीं। ये मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे जो दर्द हुआ, मेरी माँ को जो दर्द हुआ, हम लोग सुबह 5 बजे निकलते थे बुक लेने के लिए। 1 बजे, 2 बजे, 4 बजे बुक मिलती थी। अरे ये तो कम है। मैंने अपने दोस्तों के बुक को लेके उसको इरेज करके उस पर फिर से लिखा है। ये नोटबुक किसी के लिए नोटबुक हो सकती है, मेरे लिए तो गीता, बाइबल, कुरान सब कुछ है। और मैं चाहता हूँ कि इस नोटबुक पे लिख के 1000 लड़कियाँ जिस कॉलेज में जाएंगी ना, वो कॉलेज इंटरनेशनल टाइप क्या ही होगा, लेकिन सिर्फ आईडी दिखाएंगे और बिना फीस के एडमिशन मिल जाएगा। यही इच्छा है मेरी बस। बहुत बड़े विजन की आज आपने घोषणा की है, किस तरह से उसे आके लेकर जाएंगे आप? कुछ नहीं, 17 घंटा 18 घंटा पढ़ता था, 17-18 घंटा काम करता हूँ, वो करता रहूँगा। ऊपर वाला है, देख रहा है, आप लोग हैं देख रहे हैं, मेरे गुरुजी हैं, मेरे भाई हैं, सब देख रहे हैं। शुरुआत तो करें। देखिए, एक आदमी संघर्ष करके जीवन में गरीबी से यहाँ तक आया, मुझे गरीबों का दर्द पता। स्लम में रहने वाला आदमी एक गंदे नाले के बगल में रहकर महानगर पालिका की स्कूल आज इस मुकाम तक पहुँचा है। तो उस आदमी में ये दर्द है कि हमारे और भी इस प्रकार के जो भाई बहन हैं, स्लम में गरीब जो लोग हैं, उनको किस प्रकार से साक्षरता मिले,
उनको किस प्रकार से उनके जीवन स्तर बढ़े और किस प्रकार से वो अब जो संघर्ष करके वो आए हैं उस संघर्ष को एक परिश्रम का एक मेहनत का लक्ष्य बनाकर ये बच्चे भी कल जाकर इनका भी भविष्य इसी प्रकार से बने। वो एक ललक है, वो एक ज्वलंत इच्छा शक्ति है और उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये ललक और ये इच्छा शक्ति और ये अग्नि जो जल रही है हृदय में वो जला कर रखे, क्योंकि इससे कई बच्चों के भविष्य को संवारने में और कई बच्चों के भविष्य बनाने में ये जो आग है वो काम करे। सर आज आपने लॉ कॉलेज का भी घोषणा किया कि जब तक नहीं बनाएगा तब तक संघर्ष करना है। किस तरह की मदद आप लोग करेंगे? निश्चित तौर से देखिए ऐसा है, संस्था को सरकार की तरफ से कोई प्लॉट है सस्ते दामों में सरकारी ज़मीन और उसके अंदर बहुत सारी फाउंडेशन है, संस्था है, उस संस्था को फीस कम करके एक खाली बिल्डिंग की मेंटेनेंस का फीस लेके लोगों को किस प्रकार से मदद कर सके उस संस्थाओं को सरकार देती है, मदद सरकार से करने का काम। नींव नहीं डाल देंगे, बहुत बड़ा चैलेंज है। किस तरह की चुनौती मानते हैं? देखिए सुनील के लिए कोई बड़ी चुनौती नहीं है, क्योंकि हम सुनील को स्ट्रगल के दिनों से जानते हैं, जब उसका संघर्ष शुरू हुआ और एक जूनियर लॉयर की तरह हमें मिले और उसके बाद जो एक इच्छा शक्ति उनके भीतर हमने देखी कुछ बड़ा करने की, लोगों के लिए कुछ बड़ा करने की, केवल ऐसा नहीं कि बस केवल अपने लिए हमें बड़ा काम करना है। और ये जो ऊर्जा मिलती है ना, वो माँ बाप के तप से मिलती है। माता पिता का एक जो ड्रीम होता है, एक स्वप्न होता है, उसको कुछ बच्चे पूरा करने के लिए बड़ा वो अपनी जान लगा देते हैं। सुनील उन बच्चों में से हैं और मैंने देखा, आपने जैसे कहा कि एक बड़ी चुनौती उन्होंने लिया कि 10 लॉ कॉलेज हम बनाएंगे। जब एक दृढ़ इच्छा शक्ति होती है और उसके पीछे एक संघर्ष जो होता है ना, वो व्यक्ति को एक लोहे की तरह बना देता है, मजबूत बना देता है। तो एक व्यक्ति जो म्यूनिसिपल स्कूल में पढ़ करके और फिर उसके बाद आपने अभी देखा स्क्रीन पर कि सारे रिजल्ट्स फर्स्ट क्लास करके वो ले आता है और फिर अब आप देखते हैं कि वहाँ से एक लॉयर बनना, लॉयर तो तमाम सारे बने हुए हैं, लेकिन लॉयर बनने के बाद क्योंकि इतना व्यस्तता बढ़ जाती है, उसके बाद भी फिर एक दक्ष नागरिक फाउंडेशन के जैसा NGO बनाना, उस ड्रीम को मरने नहीं दिया कि हम जो स्ट्रगल करके आए हैं वो हम मौका दूसरे बच्चों को, वो जो स्ट्रगल करने वाले बच्चे हैं उनको आगे बढ़ने का हम मौका देंगे। तो सुनील के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं, हाँ समय लगता है और हमने कहा क्योंकि उनके दिमाग में एक योजना रहती है, परिश्रम है, संघर्ष है और भगवान ने योग्यता दी है, सबका एक कॉम्बिनेशन करके ये काम कर सकते हैं।